ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट्स, मिड टर्म में जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से एक चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 4 बीरबल्स विट, उसका चैप्टर एक्सप्लेन, बुक वर्क और उसका कॉपी वर्क भेज दिया गया है। तो चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर करते हैं और उस चैप्टर का नेम है बच्चों ट्रीज़ एंड द लॉयन। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि पेज नंबर 41 पर है। ठीक है, चलिए ये जो बच्चों स्टोरी है ये ट्रीज़ की और लॉयंस के बारे में है ना। एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज़, ये सब के बारे में बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसके रिफ्लेक्ट को देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर। लिविंग बींग्स बोलते हैं बच्चों एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, है ना, बर्ड्स को, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं इन सबको लिविंग बींग्स बोलते हैं। जितने भी सांस लेने वाले लोग होते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, उनको बोलते हैं लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर। सारे ही लिविंग बींग्स नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। नेचर बोलते हैं बच्चों प्रकृति को, है ना, जो ईश्वर के द्वारा गिवन है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। एनिमल्स डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर, प्लांट्स पर। क्यों? क्योंकि उनको उनसे फूड और ऑक्सीजन मिलता है। मीन्स एनिमल्स फूड और ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स और प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। काहे के लिए? क्यों? फॉर पॉलिनेशन, मैन्यूर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पॉलिनेशन के लिए, मैन्यूर के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। दैट दे यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब दे आ रहा है बच्चों यहाँ पर प्लांट्स के लिए, जो ये दे वर्ड आ रहा है ये आ रहा है प्लांट्स के लिए। दैट दे यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको कि वे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? जैसे प्लांट्स जो बड़े होते हैं वो किस किस चीज़ से होते हैं? जब उन्हें सनलाइट मिलेगी, एयर मिलेगी, वाटर मिलेगी, है ना, उस चीज़ से वो बड़े होते हैं। तो ठीक है, डिस्कस व्हाट वुड हैपन इन केस, उस स्थिति में क्या घटना घटित होगी। द प्लांट्स डिसाइड टू लिव विदाउट द एनिमल्स, जबकि प्लांट्स से डिसाइड कर लें कि वो बिना एनिमल्स के रह सकते हैं। चलिए अब ये यहाँ से जरा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आ जाइए। फार अवे, बहुत दूर, इन ए ह्यूज जंगल, बड़े जंगल में, देयर लिव टू ट्रीज़, दो पेड़ रहते थे, दैट स्टूड साइड बाय साइड, जो कि एक दूसरे के पास खड़े थे। एक तो ये रहा पेड़ और एक ये रहा। ठीक है, मीन्स बहुत दूर किसी बड़े जंगल में दो पेड़ आप पास पास खड़े थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे मित्र थे। द सेम जंगल वॉज होम टू सेवरल लॉयंस, वो जो जंगल था वो बहुत सारे लॉयंस का घर था। हु यूज़ टू कम टू रेस्ट इन द ग्लेड, जो कि किस चीज़ में यूज़ किया करते थे उस जंगल को? आराम करने के लिए। मीन्स जो लॉयंस थे वो उस जंगल में खुले में, ग्लेड बोलते हैं खुला और हरा भरा जंगल, जो कि उस जंगल में आराम करने के लिए आया करते थे। द लॉयंस हंटेड अदर एनिमल्स लिविंग इन द जंगल, जो जंगल में दूसरे एनिमल्स रहते थे, लॉयंस उनको हंट किया करते थे, उनका शिकार किया करते थे। एंड कैरीड देम, अब देम आ रहा है यहाँ पर छोटे एनिमल्स को, क्योंकि लॉयंस जो हैं वो छोटे एनिमल्स का शिकार किया करते थे। एंड कैरीड देम टू द ग्लेड टू फीस्ट ऑन देम, और उनको ले जाया करते थे। कैरीड देम टू द ग्लेड, हरे जो खुला और हरा भरा मैदान जंगल था ना, उस जंगल में अपने भोजन के लिए उनको ले जाया करते थे। द कारकासिस ऑफ द डेड एनिमल्स यूज टू स्टिंक। अब कारकासिस बोलते हैं डेड बॉडीज़ को, जब शरीर प्राण छोड़ देता है, जब शरीर मर जाता है तो वो होता है कारकासिस। और स्टिंक बोलते हैं बच्चों बैड स्मेल। डेड एनिमल्स जो मरे हुए जानवर होते हैं, तो ये इसका मतलब हुआ द कारकासिस ऑफ द डेड एनिमल्स यूज टू स्टिंक। जो वो मरे हुए जानवर थे उनके मरे हुए शरीर से क्या होता था? यूज टू स्टिंक, बैड स्मेल आया करती थी। ए फाउल स्मेल हंग इन द एयर, और एक जो गंदी स्मेल थी, बदबू थी, वो आकाश में फैल जाती थी। वन डे, एक दिन, द टू ट्रीज़ डिस्गस्टेड बाय द स्मेल, वो जो दोनों पेड़ थे वो इस स्मेल से बहुत परेशान हो गए। डिस्गस्टेड, परेशान होना। सीरियसली डिस्कस्ड द इशू, उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से इस बात पर डिस्कस किया। किस बात पर? कि जो हवा में बदबू फैल रही है वो बदबू कहाँ से आ रही है, कैसी बदबू है। द फर्स्ट ट्री सेड, पहले पेड़ ने कहा, दीज लॉयंस आर पॉल्यूटिंग अवर होम, ये जो लॉयंस हैं ये हमारे घर को पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव देम आउट ऑफ दिस जंगल, हमें इनको इस जंगल में से निकाल देना चाहिए। अब जो देम है यहाँ पर
देम किसके लिए आ रहा है, लॉयंस के लिए। इन लॉयंस को हमें निकाल देना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है, पेड़ कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाइए पेज नंबर 42 पर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। येस एग्रीड द सेकेंड ट्री। अब जो दूसरा पेड़ था वो इस बात पे एग्री हो गया। पहले पेड़ ने क्या कहा था, यही तो कहा था पहले पेड़ ने कि एक फाउल स्मेल आ रही है जो कि हवा में फैल रही है, इससे वो बहुत परेशान हो गए थे। तो एक पेड़ कह रहा है कि हमें इन्हें लॉयंस को यहाँ से भगा देना चाहिए। इस बात पर दूसरा पेड़ एग्री हो गया। ए वाइज ओल्ड ट्री, एक जो बहुत पुराना पेड़ था, बूढ़ा पेड़ था, हु वॉज लिसनिंग टू द फ्रेंड्स, वो जो उन दोनों मित्रों की बात सुन रहा था, सेड, उसने क्या कहा, दीज लॉयंस माइट बी पॉल्यूटिंग द एयर, ये जो लॉयंस हैं ये एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, हवा में गंदगी फैला रहे हैं, बट दे आर कीपिंग अस सेफ फ्रॉम द वुड कटर्स, लेकिन ये हमें लकड़हारों से सेफ रख रहे हैं। लकड़हारे इन शेरों इन लॉयंस की वजह से जंगल में नहीं आएंगे, तो इसलिए हम सेफ़ हैं। ये बात जो वो ओल्ड ट्री था वो उन दोनों पेड़ों की बात सुनकर कह रहा है। नो वुड कटर वुड डेयर टू कम इन टू द फॉरेस्ट, कोई भी वुड कटर इस जंगल में आने का साहस नहीं कर सकता। डेयर मीन साहस करना। एज लॉन्ग एज दीज लॉयंस आर हियर, जब तक कि ये लॉयंस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। हाउ एवर, जिस किसी तरह भी, द यंग ट्रीज वेंट टू एडामेंट टू हीड द एडवाइस, जो वो दोनों पेड़ थे उन्होंने, वो बड़े ज़िद्दी थे, उन्होंने इस सलाह पे कोई ध्यान नहीं दिया। टू हीड द एडवाइस, बहुत ज़िद्दी थे, उनकी इस बात पर अटेंशन नहीं किया। वी विल फ्राइटन द लॉयंस अवे, वी विल फ्राइटन द लॉयंस अवे, हम इस वी विल फ्राइटन द लॉयंस अवे, हम उन लॉयंस को डराकर भगा देंगे। दे विल बी सो टेरिफाइड, वे इतनी ज़्यादा डर जाएंगे, टेरिफाइड मीन्स डर जाना, दैट दे विल लीव दिस जंगल, कि वो ये जंगल छोड़ देंगे, एंड नेवर कम बैक, और कभी नहीं आएंगे। सेट द टू फ्रेंड्स, उन दोनों मित्रों ने कहा। अब मित्र कौन थे यहाँ पर, दोनों ट्रीज़ थे, है ना। एज नाइट अप्रोच्ड, जैसे ही रात आई, बोथ द ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, दोनों पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर की तेज़ तेज़ हिलने लगे। शेकिंग मीन्स हिलना, और वायलेंटली मीन्स बहुत तेज़ तेज़ हिलने लगे। डू नॉट डू सो शाउटेड द वाइस ट्री, अब जो वाइस ट्री था उसने कहा कि शोर मत करो, ऐसा मत करो। बट दे डिड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दे बिगैन मूविंग इन द विंड मेकिंग एरी नॉइजेज, दे बिगैन मूविंग इन द विंड, वे उन्होंने हवा में बहुत तेज़ तेज़ मूव करना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया। मेकिंग एरी नॉइजेज, और बहुत भयंकर डरावनी आवाज़ करनी शुरू कर दी। नॉट ओनली द लॉयंस, केवल शेर ही नहीं, केवल लॉयंस ही नहीं, बट ऑल द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गॉट स्केयर्ड बाय द स्पेक्टेकल, बल्कि ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी जंगली जानवर थे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, गॉट स्केयर्ड, डर गए, बाय द स्पेक्टेकल, इस आवाज़ से, इस शो से, वो सब जितने भी जंगल में जंगली जानवर थे वो सभी डर गए। समथिंग इज़ हैपनिंग टू द फॉरेस्ट, जंगल में कुछ घटित हो रहा है, कुछ न घटना घटित हो रही है। लेट अस रन अवे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दे सेड एंड फ्लेड फ्रॉम द जंगल, उन्होंने कहा और वे जंगल में से भाग गए। अब जो ये फ्लेड वर्ड है बच्चों, ये यहाँ पर फ्ली की सेकंड फॉर्म है। फ्ली फ्लेड फ्लेड, है ना, जंगल में से भाग गए, और फ्ली मतलब होता है भाग जाना। द टू ट्री फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी, अब जो वो दोनों मित्र थे वे बड़े खुश हुए। नाउ वी कैन एन्जॉय सम फ्रेश एयर, दे चीयर्ड, अब दे आ रहा है यहाँ पर ट्रीज़ के लिए, वे दोनों पेड़ बहुत खुश हुए, क्योंकि अब नाउ वी कैन एन्जॉय सम, अब हम कुछ फ्रेश एयर का, कुछ ताज़ी हवा का आनंद ले सकेंगे। बट देयर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उनका आनंद था, उनकी खुशी थी, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए रही। वन डे, एक दिन, ए वुडकटर केम टू द फॉरेस्ट, एक लकड़हारा जंगल में आया, एंड स्टार्टेड कटिंग ट्रीज़, और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। क्यों आ गए थे वो, क्योंकि अब शेर तो रहे नहीं थे, शेर तो भाग गए थे डर के, उन्होंने भगा दिया था बड़ी एरी एरी नॉइजेस कर करके, तो वे लॉयंस तो भाग गए, और लॉयंस के डर की वजह से वहाँ पर कोई नहीं आता था, और अब लॉयंस तो भाग गए, इसलिए वहाँ पर वुडकटर आ गए। देयर इज़ नो फियर ऑफ द फेरोशियस लॉयन नाउ, अब यहाँ पर कोई डर नहीं रहा, कोई भयानक लॉयन नहीं है जिसका अब हमें डर रहेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, किसने, ही आ रहा है यहाँ पर वुडकटर के लिए, वुडकटर ने अपने आप से कहा। सून देयर केम अदर वुडकटर्स फॉलोइंग दिस लेड, अब जल्दी ही उस वुडकटर के पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए, उसको लीडर मानते हुए और भी वुडकटर्स आए। सीइंग दिस, इसको देखकर, द वाइज ट्री सेड, अब उस बूढ़े पेड़ ने कहा, नाउ ऑल ऑफ अस विल बी डूम्ड, अब हम सभी को काट दिया जाएगा, अब हम सभी को नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि बूढ़े पेड़ की बात उन दोनों ट्रीज़ ने नहीं मानी थी, है ना,
तो और अब वहाँ पर क्या, वो वुड कटर आया और वुड कटर के पीछे पीछे और भी वुड कटर्स आ गए पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि अब उन्हें किसी का डर ही नहीं रहा था। लॉयंस वहाँ से भाग गए थे। द टू फ्रेंड्स क्राइड आउट, अब दोनों जो मित्र थे, दोनों पेड़ थे, वो चिल्लाए, हाउ फुलिश वी हैव बीन, हम कितने बेवकूफ़ हैं, कितने मूर्ख हैं। वी शुड हैव लिसन टू द वाइज ट्री, हमें जो है उस बूढ़े पेड़ की बात को सुन लेना चाहिए था। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए ज़रा पेज नंबर 43 पर, इस वाले पैराग्राफ पे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद, द वाइज ओल्ड ट्री एंड द टू फ्रेंड्स वर ब्रॉट डाउन बाय द वुड कटर। वाइज ओल्ड ट्री, वो जो बूढ़ा जो पुराना पेड़ था वो, और जो वो दोनों पेड़ थे, दोनों फ्रेंड्स थे। टू फ्रेंड्स वर ब्रॉट डाउन मीन्स काट दिया जाना, बाय द वुड कटर्स एक्स, उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी के द्वारा उन पेड़ों को काट दिया गया। डे आफ्टर डे, दिनों दिन बाद, मोर एंड मोर ट्रीज वर कट डाउन बाय द वुड कटर्स, बहुत से पेड़ों को वुड कटर्स के द्वारा काट दिया गया। अनटिल देयर वर नन लेफ्ट, जब तक कि वहाँ पर कोई नहीं था, मीन्स किसी भी एक पेड़ तक को नहीं छोड़ा वहाँ पर वुड कटर्स ने, सारे ही पेड़ को वुड कटर्स ने काट दिया। तो बच्चों आई थिंक आपको मैं ये बताना चाहूँगी इस स्टोरी में का मोरल ये है कि हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बड़ों की बात को सुनना चाहिए कि बड़े क्या कह रहे हैं। अब वो बूढ़ा पेड़ था, अगर उसकी बात वो दोनों पेड़ मान लेते तो शायद वो कटने से बच जाते। उनको काटा क्यों गया? क्योंकि वुड कटर को कोई डर नहीं रहा, वुड कटर जंगल में आ गए और उन्होंने सभी पेड़ों को काट दिया। तो बच्चों चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में बच्चों यहाँ पर एक तो फिलअप्स हैं और एक ट्रू फॉल्स हैं। ए और सी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। जो एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी, जो वीडियो में बताऊंगी, केवल आपको वही बुक में फिल करनी है। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज बी को, फिल इन द एक्सरसाइज ए को, फिल इन द ब्लैंक्स को। देयर लिव डैश इन द जंगल, जंगल में कौन रहते थे? दो पेड़, टू ट्रीज। नंबर 2, द डैश यूज टू स्टिंक, किससे बदबू आया करती थी? डेड एनिमल्स से, जो मरे हुए जानवर थे उनसे बैड स्मेल आया करती थी। एंड डैश हंग इन द एयर, और जो फाउल स्मेल थी, जो उनकी बदबू थी, वो आकाश में, हवा में फैल जाया करती थी। तो यहाँ पर पहले में भरेंगे डेड एनिमल्स और दूसरे में भरेंगे फाउल स्मेल। नाउ नंबर 3, डैश स्टार्टेड मूविंग इन द विंड, हवा में कौन किसने हिलना शुरू कर दिया था? ट्रीज़ ने, पेड़ों ने। एंड मेड डैश, और क्या करना शुरू कर दिया था? एरी नॉइजेस, बड़ी भयंकर आवाज़ें करनी शुरू कर दी थी। द वुड कटर्स आर स्केयर्ड ऑफ, जो वुड कटर्स थे, लकड़हारे थे, वो किससे डरते थे? लॉयंस से। ठीक है। द डैश वॉन्ट द टू ट्री फ्रेंड्स, किसने उन दोनों मित्रों को वॉर्न किया था? ओल्ड वाइज ट्री ने। ठीक है, तो यहाँ पर भरेंगे 5th वाले में ओल्ड वाइज ट्री। बच्चों यहाँ पर जो दाई एक्सिस में है इसको आप काट देना यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने काटा हुआ है। तो आई थिंक बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज सी पर आइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये अब ट्रू फॉल्स फिल करेंगे हम बच्चों। चलिए पहला देखते हैं। द टू ट्रीज वर वेरी फ्रेंडली विद द एनिमल्स, एनिमल्स के साथ वो जो दोनों पेड़ थे वो बड़े मित्रवत थे, बड़ी मित्रता रखते थे उनसे। रॉन्ग, फॉल्स नंबर 1 में। नंबर 2, द एनिमल्स रेस्टेड अंडर द ग्लिड ऑफ द ट्रीज, जो एनिमल्स थे वो पेड़ के जो वहाँ पे खुला मैदान था, खुला एरिया था, उसमें आराम किया करते थे। ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू हुआ। नंबर 3, द डेड कार्केसेस वर प्लीजेंट साइट, और जो वो मरा हुआ दृश्य होता था, जानवर जब मर जाते थे वो बड़ा अच्छा दृश्य होता था। फॉल्स, क्योंकि वहाँ पर बदबू फैल जाया करती थी, ये बड़ा बुरा दृश्य होता था। नंबर 4, द एनिमल्स गॉट स्केयर्ड ऑफ द टू ट्रीज, जो एनिमल्स थे वो दोनों पेड़ से डरा करते थे। ये बात ट्रू है, सही हो गया। यहाँ पर डर गए थे वो, है ना, क्योंकि उन्होंने एरी नॉइजेस की थी, बड़ी भयंकर आवाज़ की थी दोनों पेड़ों ने, तो इसलिए वो उनसे डर गए थे एनिमल्स। नाउ नंबर 5, द टू फ्रेंड्स वर फाइनली एक्स डाउन, उन दोनों मित्रों को बाद अंत में काट दिया गया एक्स के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा। ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू हुआ। तो बच्चों पहले में फॉल्स, दूसरे में ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और लास्ट वन ट्रू। तो बच्चों मैंने आपको इसमें केवल 2 एक्सरसाइज बताई हैं, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज सी। आपको यही दोनों फिल करनी है, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड जो भी होंगे वो आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सब कॉपी में कराए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।